आपको भगवान ने पैर दिए, लेकिन आपके पैरों को कोई बांध के आपको दिव्यांग बना दे, विकलांग बना दे, कैसा आप जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? पैर होने के बाद भी आप उन पैरों से चल नहीं पा रहे। ऐसी अवस्था उन पक्षियों की होती है। उस ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं फैलाने के लिए, उड़ने के लिए, लेकिन आपने उसे कैद कर लिया, बंद कर लिया। वो उड़ नहीं पा रहे, वो दुखी होते हैं। इसलिए कभी भी जिनके पंख हैं उन्हें आप कैद ना करें। इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। हाँ, अगर आप पर अत्यधिक ज्यादा जीवों पर प्रेम करते हैं तो गाय माता को पालिए महाराज। गौ माता की आप सेवा करेंगे तो उन्हें सुख मिलता है और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको पालने हैं तो ये गलियों के कुत्ते जो होते हैं ना, बेचारे कोई देखता नहीं है, ना रोटी डाले ना कुछ कोई करे, उनको आप भोजन डालिए, उनसे प्रेम करिए जिनको कोई प्रेम नहीं करता। ऐसे जीवों को ले आएंगे, उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे। याद रखिए, आपकी भी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी से किसी की स्वतंत्रता छीनना। इसलिए ऐसी कभी गलती ना करें। मुझे कभी दिखते हैं ना ये तोते, ये सब बंद, मेरा मन करता है पिंजरा खोलूं, उड़ा दो। बहुत बार लोग कथाओं में पिंजरा लेकर आते हैं जिसमें तोता बैठा रहता है और कथा सुनवाते हैं उसको। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, नाम नहीं लूंगी, जिनके यहाँ है पिंजरे में तोते बंद, जो कि गलत है। मैंने उनको कई बार बोला है कि आप उड़ा दीजिए, पर वो कहते हैं कि अब ये बन चुके हैं, इनको और जानवर मार डालेंगे अगर ये उड़ेंगे तो। ये कैसी बात हुई? बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जिनको जो रौनक दी है, वो रौनक ही हम छीन लें और हमेशा कैद में रखें। आपको कोई कैद में बंद कर दे, आपको चलने ना दे, आपको खाने ना दे, आपके हाथों का कोई उपयोग ना करने दे। आप जो तीर्थ में घूमने आए ना, ये घूमने ना दे, केवल कमरे में बंद रखे। याद रखिए, आप दिमाग से पागल हो जाएंगे, आपको मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। और होता क्या है, जब इंसान किसी चीज में दुखी हो जाता है, वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और बस बंद ही रहता है, तो वो दिमाग उसका काम नहीं करता। विचार कब खुलते हैं, मन कब खुलता है, शरीर कब शांति का अनुभव करता है? जब वो विहार करता है, जब वो सब चीजें देखता है, और हम उसे बंद कर लेते हैं। ये गलत है। तो आज मोह हो गया हिरण पर, और इसीलिए हिरण की योनि प्राप्त हुई। हिरण की योनि प्राप्त होने के बाद ज्ञान था कि गलती की है, भगवान का नाम जपना था, और अंत समय हिरण हिरण जपा। हिरण में ही ममता बनी रही। जहां भगवान का भजन होना था, वहां हिरण का ही भजन हुआ। जहां भगवान को अलग अलग नामों से पहले पुकारते थे, हे राम, हे नारायण, हे माधव, हे मुकुंद, अब हिरण को नए नए नामों से पुकारते थे। वो सारे जो ममता ध्यान था वो हिरण पर आ गया। बस इसी कारण, सत्संग ना लेने के कारण वह हिरण की योनि में गए। और तपस्या के कारण उन्हें ज्ञात था कि मैं हिरण नहीं हो सकता, ये मुझे गलती के कारण जन्म मिला है। और बहुत जल्दी हिरण की योनि भी समाप्त हुई। हिरण की योनि में भी भजन किया, इसके कारण उन्हें एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। और यहाँ लोग उनको जड़ भरत कहते थे। जड़ माने जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही वेश बनाकर रहते थे, विक्षुब्धों की भांति रहते थे, पागलों की तरह रहते थे। कहीं दुनिया मुझे लूट ना ले, फिर से मुझे फंसा ना ले, ये मेरा आखिरी जन्म है और इसे बर्बाद नहीं करना, इसलिए पागल बनकर रहते थे। लोग उन्हें जड़ कहते थे, जड़ भरत। अरे जड़ ये नहीं है,
जड़ तो वो थे जो हिरन में फंस गए, जड़ तो वो थे जो हिरन में मुंह में आ गए थे और 2 जन्म बर्बाद किए। ये तो दिव्य महात्मा है। जो मिल जाता खा लेते, कुछ चिंता नहीं, और महाराज खूब ठाकुर जी का नाम लेते बिहार करते। किसी ने कहा साधु मस्त मगन रहना, आने पड़े सो सहना। साधु मस्त मगन दिन रहना, कड़वा मीठा सबका सुनना, कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना। साधु मस्त मगन जानी कि सुख को बादल सम, जानी कि सुख को बादल सम, रंग संग छुड़ाना। साधु मस्त मगन दिन रहना, साधु मस्त मगन दिन रहना। और आज महाराज जड़ भरत जी घूम रहे थे, अचानक से एक राजा 4 कहारों पकड़कर उसकी पालकी को लेकर आ रहे थे और वो पालकी में बैठकर आ रहा था। इस राजा का नाम था रघुगन और ये सौवीर देश का राजा था। और क्या करने गया, क्या करने जा रहा है? ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है कपिल ऋषि से। लेकिन बैठकर किस में जा रहा है? पालकी में। पालकी क्या है? अभिमान है। उस राजा ने घर छोड़ दिया, घर छोड़कर आ रहा है, राज्य छोड़कर आ रहा है, लेकिन पालकी नहीं छोड़ी गई। कई लोग होते हैं तीर्थ में जाते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं, गुरुजनों के यहाँ जाते हैं, वाहन नहीं छूटता। अगर उनका बस चले तो गुरुजी के आश्रम में घुसा देना है, बिल्कुल पैदल ना चले। और ये गलत है। बल्कि जब आप तीर्थ में जाएं, आप गुरु के गृह जाएं, गुरु आश्रम में जाएं, संत आश्रम में जाएं, किसी महान पुरुष से मिलने जाएं, किसी विद्वान से मिलने जाएं, तो अपनी वाहन को कुछ दूर छोड़कर नंगे पांव जाना चाहिए। एक एक पग का, एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और गुरु के स्थान पर तो नंगे पांव ही चलना चाहिए। जहां गुरुदेव बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, वहां की धूल, वहां के कण बड़े पवित्र होते हैं। वहां पर चलने मात्र से तपस्या का फल और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मन शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। अब पालकी कहते हैं अभिमान को अभिमान नहीं छूटता। छूटता है क्या महाराज? कितनी बार हम खूब कथा सुनते हैं, खूब राम कथा, भागवत कथा सब सुनेंगे, लेकिन जब बात आती है तो मैं कभी नहीं छूटता। माना कि शरीर है तो मैं भी है, लेकिन ये मैं की यात्रा एक दिन अंतरात्मा की यात्रा हो जाए कि आत्मा वाला मैं निकले, कि मुझे पहचान मैं कौन हूं। लेकिन हमें तो केवल शरीर वाला, ये मैंने किया, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पिताजी मेरे, मैं इनका बेटा, हमेशा मैं के चक्कर में और हमेशा गिरते हैं। जिस परमात्मा ने दिया उसको भी भूल जाते हैं। किसी ने कहा भैया एकदम ऐसे रहो जैसे एक मुनीम रहता है। मुनीम बन के रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, सेठ बनकर काम करोगे तो हमेशा पछताओगे। अब आप बताओ, किसी मुनीम को आज तक आपने किसी न्यूज़पेपर में या कहीं सुना, किसी अखबार में सुना कि मुनीम जी को अटैक आया? ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? ये सुना होगा सेठ जी को अटैक पड़ गया महाराज।
लेकिन मुनीम को नहीं पड़ता, क्योंकि मुनीम को तो हिसाब किताब करना, सेठ जी जाने जो कुछ है इनका माल है, इनका काम। पर हम क्या करते हैं, हम सब सेठ बन के बैठते हैं। ना ना, हम मुनीम नहीं है। और जब प्रभु को सेठ मान लेते हैं, सब उनका है। आप बिल्कुल बैंक मैनेजर की तरह रहिए। बैंक मैनेजर के पास उसकी बैंक में करोड़ों रुपए होते, पर कभी उसे घमंड होता है, अभिमान होता है कि मेरे पास में तो करोड़पति आदमी, क्योंकि उसे पता है ये सब मेरा नहीं है, ये तो संपत्ति किसी दूसरे की दी हुई है, जिसे संभालना है, सहेजना है और उसका अच्छे से उपयोग करना है। वो घमंड नहीं करता। आपको भी वैसे ही रहना चाहिए। ये सब प्रभु का है। कोई कहता है, किसी ने बहुत सुंदर कहा, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किसी शान से, मेरा है ये कहने वाला बोल उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। फिर भी अभिमान। याद रखिए, ये अभिमान ही हमें गिराता है, पतन की ओर ले जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। रहुगण ज्ञान प्राप्त करने जा रहा, लेकिन अभिमान है, अहंकार है। और जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रभु नहीं मिलने वाले। प्रभु का मिलना छोड़िए, आप प्रभु के स्वभाव और से भी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मैं है तब तक हृदय में प्रभु नहीं आ सकते, क्योंकि अभी आप ही टिके हुए हैं। जब आप अपने मैं को छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित करके कह देंगे तेरा ही सब कुछ है, तेरी ही सत्ता है, तो प्रभु वहां विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ महाराज। आज रहुगण की एक कहार बीमार हो गया, तो जड़ भरत जी सामने से आ रहे थे। राजा ने कहा इसको लगा लो। और इतना बड़ा तपस्वी महान गुरु जिसने भजन किया, वो कहार की जगह लग गया। अब जो संत महापुरुष होते हैं, वो छोटे छोटे जीवों को देखते हुए चलते हैं, उनका कल्याण करने का सोचते हैं। जड़ भरत जी भी छोटे छोटे जीवों को देख रहे थे, और जैसी चींटियां दिखती उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा देते थे। रहुगण का सिर्फ उस पालकी के ऊपर जो पाटा था उससे टकराया, अब बहुत तेज लगी। उसने सोचा मैं राजा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ये मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा। कहने लगा तू तगड़ा है, मोटा है, ध्यान से नहीं चला सकता, मैं यहाँ का राजा हूं, जानता नहीं मैं तुझे दंड दे सकता हूं, तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे पुरस्कार दूंगा, मुझे कौन रोकेगा, मैं स्वतंत्र हूं, मैं राजा हूं। लेकिन जड़ भरत जी ने तो उसकी ओर देखा भी नहीं। अब उसे बहुत बुरा लगा, कोई बड़ा आदमी किसी से बात करे और कोई उसे इग्नोर कर दे, कोई और देखे ही नहीं तो उसको कितना बुरा लगेगा। अब रघुगण को बुरा लगा, ये मेरी बात मानता क्यों नहीं, गूंगा है, बहरा है, क्या है। लेकिन जब दूसरी बार कूदे जड़ भरत जी चींटियों को देख के, तब रघुगण को जब लगाई पर लग गई। उसने सोचा ये मुझे गिरा देगा या मार देगा, तो महाराज उसे पालकी से नीचे उतरना पड़ा। और जैसे ही पालकी से नीचे उतरे, जड़ भरत जी ने निश्चय कर लिया इसका तो उद्धार होना ही होना है, क्योंकि ये अभिमान से नीचे उतरा है। और जैसे ही वो उतरा, भरत जी ने कहा कि हे राजन, तूने कहा कि तू स्वतंत्र है, तू राजा है, पर मैं तुझे राजा नहीं मानूंगा, मैं तो तुझे जिंदा भी नहीं मानूंगा। तू 4 कंधों पर बैठकर आ रहा है। 4 कंधों पर कौन बैठता है, मुर्दा बैठता है, शव बैठता है। तू जीवित होता तो 4 कंधों पर आता। तू कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर मैं तो तुझे गुलाम समझता हूं। तू लौकिक संसार की वस्तुओं पर मुग्ध है,
तुझे संसार की वस्तुएं चाहिए, अगर ना मिली तो तुझे दुख होगा। कहां से तू स्वतंत्र है? ये छोटी छोटी चीजें तुझे रुलाती हैं, कहां से तू स्वतंत्र है? तुझे यदि एसी का कमरा नहीं मिला तो दुखी हो गए, पैदल चलना पड़ा, गाड़ी नहीं मिली तो दुखी हो गए। ये क्या है? ये इंद्रियों ने मारा।